So basically today we will see the block diagram of the computer. Block diagram में क्या होता है बच्चों? आप लोग कोई जानते हो what is block diagram? Anyone? What is block diagram? Online students, anyone please? बेसिकली ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है देखिए, इट इज पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल है कि हम सारे डायग्राम को बना सकते हैं सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हर एक कंपोनेंट्स जैसे इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, है ना, और प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए, तो उसको डिस्प्ले करना, डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम कंसेप्ट को यूज करते हैं ताकि हर एक इनपुट डिवाइस को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सके, आउटपुट डिवाइस को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सके, प्रोसेसिंग डिवाइस को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सके, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है? तो बेसिकली हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर, कि आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाय यूजिंग ब्लॉक्स, उसके कंपोनेंट्स को हम ब्लॉक के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, और उसके इंटरकनेक्शंस के बारे में देखेंगे। इंटरकनेक्शंस मतलब कि कैसे इंटरनली उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। सबको विजिबल है? सबको विजिबल होगा आई थिंक। तो देखिए, यही हमारा ब्लॉक डायग्राम है। अब ब्लॉक डायग्राम क्यों यूज करते हैं? जैसे सिंपल सी बात है ना, आप घर बनाते हो, बिल्डिंग बनवाते हो, मान लो आप बिल्डिंग बनवाते हो, स्ट्रक्चर करवा रहे हो अपना, तो सबसे पहले क्या करते हो आप? डिजाइन, आर्किटेक्चर से क्या करते हो? डिजाइन बनवाते हो उससे, आर्किटेक्ट जो होता है उससे, कि कहाँ पे क्या होने वाला है। कुछ वैसा ही, मतलब कौन कौन सी नेसेसरी चीजें आप बिल्डिंग में रखने वाले हो, कितने बेडरूम होंगे, कितने जो है ये गेस्ट रूम होंगे, ऐसे बनाते हो आप लोग। वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसका आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे गौर से, इसमें क्या क्या हमारे सिस्टम में क्या क्या मैंडेटरी चीजें हैं वो मैंने आपको डिस्प्ले किया विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो हमारे सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे इनपुट डिवाइसेस होंगे आपके पास। क्या होंगे बच्चों? इनपुट डिवाइसेस होंगे, साथ में क्या होंगे? आउटपुट डिवाइसेस होंगे, और क्या होंगे बच्चों? प्रोसेसिंग डिवाइस भी होंगे, है ना। तो इनपुट डिवाइस के साथ साथ क्या होंगे बच्चों? आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा? मेमोरी डिवाइस या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं उसको। ये कंपोनेंट्स से जो हर एक सिस्टम में आपको मिले, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या और भी कोई सिस्टम हो, चाहे वो मैक ओएस। ये पार्ट, ये बेसिक आर्किटेक्चर है जिसको हर एक सिस्टम, चाहे कंप्यूटर कोई सा भी बनाओगे आप, ये आर्किटेक्चर उसके लिए हम फॉलो करते हैं। चाहे आप छोटा सा नोटबुक, ये क्या कहते हैं, क्रोमबुक भी ओपन कर लो आप, खरीद परचेज कर लो, उसमें भी ये कंपोनेंट्स होंगे। हाँ, हो सकता है डिजाइन अलग हो उसका, जैसे आप इसको देख सकते हो, यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस अलग होता है, मेमोरी सॉरी मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, बट लैपटॉप की बात करते हैं वहां पर सारा क्या होता है ना, छोटे साइज में सब कुछ यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये, क्या यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है? है। क्या यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है? हाँ है। क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो हर एक कंपोनेंट, जितने भी सिस्टम होंगे, सब में ये कंपोनेंट्स आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो क्या क्या होगा? इनपुट डिवाइस, सबसे पहले देखो हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है जो मैंने आपको बताया। तो इनपुट डिवाइस में और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, बट बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? माउस यूज करते हो, जो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये एटीसी मतलब और भी हो सकता है, बट बेसिकली हमें सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनपुट डिवाइस के फॉर्म में या तो आपको एक माउस चाहिए और कीबोर्ड काफी आएगा, है ना। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या चाहिए हमें? काफी है। अब हमें, जैसे मैंने मॉनिटर, मेरे लैपटॉप में भी तो मॉनिटर है, बट मुझे बाकी सबको डिस्प्ले करना है, वही चीज है कंपोनेंट। तो मैंने क्या यूज किया? प्रोजेक्टर यूज किया यहाँ पे। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, बट ये क्या जरूरी है क्या? नहीं, ये एक्सटर्नल हो गया आपका। बट मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, मतलब जो आपको कॉमनली सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए मैंडेटरी चीजें होती है, तो वो आपका।
प्रिंटर भी तभी आप यूज करोगे जब आपको प्रिंट करना होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ इट इज कॉल्ड सीपीयू. इट इज आल्सो नोन एज सीपीयू. व्हाट इज सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मतलब प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है आपका, जहां पे एक्चुअली में इनपुट हम देंगे, हमें आउटपुट मिलेगा, उसके बीच में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है. वो कहाँ होता है? इसी यूनिट के अंदर में होता है. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मतलब मेन प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है, इसीलिए नाम दिया गया इसको. एक्चुअली में सीपीयू बॉक्स होता है, बॉक्स को कहते हैं. एक्चुअली में सीपीयू क्या बोलते हैं? बॉक्स को. ये भी ध्यान रखिएगा. जैसे ये सीपीयू है, ये सीपीयू है ना. ये सीपीयू बॉक्स है आपका, क्या बोलोगे? सीपीयू बॉक्स. लेकिन एक्चुअली में जो पूरा मदरबोर्ड है वही आपका मेन पार्ट सीपीयू होगा. ये बॉक्स सीपीयू बॉक्स है, लेकिन हम लोग सीपीयू कहने के लिए बोल देते हैं. लेकिन एक्चुअली में जो मदरबोर्ड होता है ना, इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, रैम लगे होते हैं, हार्ड डिस्क लगे कनेक्टेड होते हैं, है ना. तो ये सारे जो आप ग्रीन कलर का देखोगे, है ना, मदरबोर्ड होता है. एक्चुअली में वही आपका क्या है? सीपीयू होता है. और उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, जो प्रोसेसिंग यूनिट, वो कौन सा होता है? प्रोसेसर लगा होता है. माइक्रो प्रोसेसर या उसको हम प्रोसेसर कहते हैं. कोई दिक्कत? ये आपको हर एक सिस्टम में मिलते हैं. चलिए, अब सीपीयू के अंदर मैं बात करूं तो और भी क्या क्या चीजें वहां पे होती है. सीपीयू के अंदर जो है आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको. फर्दर सीपीयू के अंदर क्या मिलेंगे आपको? 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे. जो फर्स्ट है आपका सीयू, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट. सेकंड इज कॉल्ड अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, या कहीं पे आप देखोगे अरिथमेटिक लॉजिक भी कहते हैं, कहीं पे आप देखोगे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी लिखा होता है. दोनों का पर्पस सेम है. कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी. ये तीनों मिलके क्या बनाता है आपका? यानी जो मदरबोर्ड आप देखोगे ना, बहुत सारे सर्किट होते हैं वहां पे, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट बेसिकली एक सीयू होता है, दूसरा एएलयू होता है, और ये मिलके क्या कहलाता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग. और भी बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, अब बहुत सारे कंपोनेंट हम यूज करेंगे, तो सबके तो डिजाइन होंगे वहां पे, सबके सर्किट होंगे, सबके लिए कनेक्टिविटी वहां पे गिवन होता है. लेकिन ये अब बच्चों बात करते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, या ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होता है. ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होता है? इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं? अब आपने सुना होगा, रैम का भी नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का भी नाम सुना होगा, रोम का भी नाम सुना होगा, कैसे मेमोरी का भी नाम सुना होगा, है ना. तो बेसिकली जो मेन मेमोरी मतलब रैम रोम की बात करते हैं. मेन मेमोरी मतलब क्या होता है? रैम रोम मतलब वो मेन मेमोरी हो गया, जो कि सीपीयू के अंदर आता है. मतलब कंप्यूटर हमें ओपन करना है, यूज करना है, उसके लिए ये 3 कंपोनेंट्स नेसेसरी है, जो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होगा. अब डिपेंड करता है कि आप इसको कब यूज करोगे. जब आपको एक्सटर्नली फ्यूचर यूज के लिए उस डेटा को स्टोर करना होता है ना, परमानेंटली स्टोर करना होता है. ये फ्यूचर के लिए यूज करते हो ना, परमानेंटली क्यों स्टोर करते हो? कि या तो आप फ्यूचर में उसका यूज है आपको, या किसी को शेयर करने वाले हो, या उसको फिर से आप एडिट करने वाले हो, अपडेट करने वाले हो, या मॉडिफाई करने वाले हो. उस केस में आप क्या करते हो? उस डेटा को स्टोर करते हो. तो ये सेकेंडरी पार्ट हो गया ना. मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू वांट to store the data permanently or the future use, then you will use Excel. Now ये मेन मेमोरी इसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है. बट यदि मेमोरी की बात करते हैं, केवल क्या बात करते हैं? मेमोरी कि कौन कौन सी मेमोरी होंगे. तो मेन मेमोरी मतलब रैम रोम होगा, और हार्ड डिस्क की ऑक्सिलरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना, फ्लॉपी डिस्क, ये सारा आएगा. सबको मिला के फिर हम फर्दर क्या बोलते हैं? इसको मेमोरी यूनिट कहते हैं. क्लियर है? तो हर एक सिस्टम में आपको ये कंपोनेंट्स मिलेंगे, इसीलिए इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं. और आगे मैं बताऊंगा ये चीजें कहां से आएगी, ये भी मैं बताऊंगा. ठीक है, समझ में आया बच्चों? सो ऑलवेज रिमेंबर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कभी भी एग्जाम दोगे, या मे बी जो कोई इंटरव्यूज में भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, है ना, टेक्निकल इंटरव्यूज होगा उसमें. तो ये क्या है आपका? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. तो बेसिक समझ में आ गया सब कुछ? सिंपल है. कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना है कि कौन कौन से मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं जो हर एक सिस्टम में अवेलेबल होते हैं. ठीक है. अब पूछोगे सर ये डिजाइन कहां से आया? किसी ने तो दिया होगा इस डिजाइन को, है ना.
इसने तो डिजाइन को दिया होगा ना, आइए उसको देखते हैं हम लोग। इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, एक्चुअली जो ये डिजाइन आया है कहाँ से आया है, इसको हम लोग कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है क्या, देखिए। वॉन न्यूमैन प्रपोज्ड, एक साइंटिस्ट या कह सकते हो, है ना, उसने एक प्रपोज किया, जैसे सिस्टम का जब डिजाइन हो रहा था ना, कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा ना 7 या 8 में एटम के बारे में, कि एटम के बारे में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना, है ना, ओपिनियन दिया था कि ये एटम ऐसा होता है वैसा होता है ना। इतना डिले क्यों आया, क्या लेट हो गया, कितना टाइम हुआ देखो, 9:30। नेक्स्ट टाइम से आओगे तो बाहर बैठोगे, ठीक है, और समय से आया करो, ठीक है ना, सबको मैं बोल रहा हूँ मैं। तो बेसिकली वॉन न्यूमैन ने तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन दिया था कि ऐसा सिस्टम होगा, बट जो उसमें से सबसे फेमस, अब हमेशा लोग तो उसी को याद रखते हैं जो फेमस होता है, जो कुछ अलग करता है ना, सबको थोड़ी ना याद रखते हैं क्या। तो बेसिकली वैसे ही वॉन न्यूमैन ने एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, किसके लिए, सिस्टम के लिए, कि सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स, जिसको कि आजकल हम हर एक सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो हमारे पास लैपटॉप हो या सिस्टम हो या आपके पास मैक ओएस हो या मैकबुक हो, कोई भी हो, सब में क्या है आपका सेम आर्किटेक्चर फॉलो। कहने का मतलब ये हुआ कि सब में क्या क्या होंगे, देखो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ सीयू, अरिथमेटिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें मेमोरी भी होगा आपका, मेमोरी यूनिट कह सकते हो इसको। तो अरिथमेटिकल, लॉजिकल, कॉमा, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जितने भी सिस्टम होंगे किसी भी कंपनी का आप परचेस कर लो, है ना, सब में आपको ये कंपोनेंट्स मिलेंगे। समझ में आई बात, इसी को हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और ये किसने प्रपोज किया था, वॉन न्यूमैन ने प्रपोज किया था इस आर्किटेक्चर को, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, वॉन न्यूमैन मॉडल भी बोलते हैं या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। कब किया था, 1945। तो आपको पता है ना 1945 1946 के आसपास ही जो है आपका फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आपका बना, है ना, जिसको कि हम यूज करते हैं। बेसिकली बहुत सारी बुक में जाओगे, बहुत सारे जगह पे आप रिसोर्स पे जाओगे तो आपको 1940, 42, 46, 45 ऐसा मिलेगा। तो बेसिकली जो हम कहते हैं ना 46 में आपका फर्स्ट, है ना, कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर तो बहुत सारे थे पहले, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं वो 46 से स्टार्ट, है ना। और उससे पहले ये आर्किटेक्चर दिया गया था, दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। समझ में आई बात? तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, क्या बोलोगे आप? So that is first input device, output device, processing device and the memory unit. काफी है इतना। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, मुझे पता था और मैं इसीलिए पूछा कि किसी कोई डाउट है, क्योंकि मैंने एक टर्म यूज किया रजिस्टर्स। ऐसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो अभी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, पढ़ रहे हो अभी, क्या पढ़ रहे हो? नहीं, लेकिन पढ़ोगे, IBM, हाँ उसी में, वहां पे आप रजिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे? अभी स्टार्ट ही हुआ होगा तो आप पढ़ोगे, पढ़ रहे हैं अभी चल रहा है। कितने बजे रजिस्टर्स जानते हो उसमें, पढ़ चुके हो? कितने लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में? तो रजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट फिर मैं बता देता हूँ ठीक है बेसिकली होता क्या है। चलिए सिंपल सिस्टम की बात करते हैं तो एक्चुअली सिस्टम को जो डिजाइन किया गया ह्यूमन बीइंग को देख के डिजाइन किया गया। जैसे मैं बात करूं, कंपेयर करूं ह्यूमन बीइंग से सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, तो क्या मिलेंगे आपको, जो हमारा ब्रेन है वो CPU, जो ये है हमारा माउस, है ना, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, है ना।
तो बेसिकली कहने का मतलब ह्यूमन से रिलेट करोगे तो आपको मिलेगा। तो इसमें क्या डिफरेंस देखा आपने? तो जैसे हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, सपोज आपको मैं कैलकुलेशन दो 5 + 4, आप क्या करोगे? आपने कभी देखा है 5 + 4 जब करोगे तो हमारे ब्रेन के अंदर भी स्टोरेज डिवाइस होता है ना। कुछ चीजें आपने एबीसीडी बच्चों में पढ़ा होगा आई थिंक। कितने लोगों को नहीं याद है ये बता दो मुझे, क्योंकि मुझे पता है सबको याद है। कितने लोगों को नहीं याद है? कभी सोचे हो ऐसा क्यों नहीं भूलते हो कभी एबीसीडी? रीजन? क्योंकि उसको बचपन से ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि बचपन में आपने कैसे सीखा है पता है? स्टार्टिंग उसी से किया है। और ए कोई भी स्लेट होता था ना, लिख दिया किसी ने, उसको आप ऐसे ए ऐसे लिखते हो ना ए। मुझे लगता है कि 10,000 टाइम्स आपने उसको रिपीट किया होगा, मुझे लगता है, या 1000 टाइम रिपीट किया होगा, किया होगा। और केवल ए को नहीं, ए बी ए से लेके जेड तक किया, 1 से लेके 100 तक किया होगा ना। इसीलिए आप कभी भूलते हो, बट आजकल भूल जाते हो। आज पढ़े क्यों? कि आप लोग रिवीजन नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़ोगे आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो क्या होता है, आपके ब्रेन में भी क्या दो पार्ट होता है, दो तरह के मेमोरी। एक जो टेम्पोरली स्टोर करता है और एक क्या होता है जो चीज आप बार बार रिपीट करते हो। जैसे कभी अपना नाम भूलोगे क्या? कभी एबीसीडी भूलोगे क्या? लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं पूछूंगा, आप लोग भूल जाओगे। तो इसका मतलब ये है ना कि मेमोरी के भी दो पार्ट है। जो चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूँ या आप रिपीट करते हो वो सारे कहाँ चले जाते हैं? उस पार्ट में जहाँ पे सेकेंडरी पार्ट में चले जाते, मतलब परमानेंट वाले सेक्शन में चले जाते हैं। जो चीजें हम रिपीट नहीं करते हैं, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, वो क्या होता है? हमारे सिस्टम में होता है, हमारे ब्रेन में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है? वॉलेटाइल होना शुरू होता है। तो सेम कंसेप्ट कंप्यूटर में भी होता है ना। रैम रोम का आपने नाम सुना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसी तरह से कंप्यूटर में भी जब कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ इनपुट देंगे हम। तो मान लो मैंने 5 + 6 उसको ऐड करने के लिए दिया। फर्स्ट नंबर क्या दिया मैंने? 5। सेकंड क्या दिया? 6। ऑपरेशन क्या दिया? तो अब क्या करता है ना, जब भी, तो पहली बात, डेटा हमारा कहाँ पे होता है? परमानेंटली स्टोर कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब हम कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा मेमोरी कौन सा यूज में होता है? मेन मेमोरी। उसमें भी मोस्टली मैं क्या बोलूं तो रैम आपके यूज में। अब मैं वहां पे 5 + 6 एंटर करा, वो टेम्पोरली कहाँ स्टोर हो रहा है बताओ? लेकिन जब हम उस पे 5 + 6 देते हैं और एंटर जैसे की दबाते हैं, वो कहाँ चला जाता है? एक्चुअली में सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता, वो प्रोसेसिंग हो जाता है। 5 + 6 मतलब 11 आपको दे देगा, यही होता है ना सर। लेकिन ये चीजें डायरेक्टली नहीं होती। आपको दिखने में लगता है कि मैंने 5 + 6 एंटर किया और हमें रिजल्ट 11 मिल गया, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्या क्या प्रोसेस होते हैं? सबसे पहला आपने 5 एंटर किया होगा, वो सीपीयू में जो है प्रोसेसर होता है, मैंने बोला, जो कि प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके अंदर भी बहुत सारे मेमोरी होते हैं, रैम रोम और हार्ड डिस्क के अलावा उसके पास भी क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल साइज के मेमोरी होते हैं, बीट में होते हैं, यानी 16 बीट के होते हैं, 8 बीट के होते हैं, 32 बीट के होते हैं, 64 बीट के। उसको रजिस्टर्स बोलते हैं। यानी जब आप कुछ भी एंटर करते हो और सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए आप देते हो ना, उस डेटा को वो पहले कहाँ ले जाता है? उसी मेमोरी में पहले ले जाता है। वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, अभी ध्यान से सुनो। प्रोसेसर के साथ भी एक मेमोरी होता है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जो प्रोसेसर के लिए होता है केवल। जब भी कोई प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो डेटा पहले मेन मेमोरी से कहाँ आएगा? उसी रजिस्टर्स में स्टोर होता है, देन एक्सिक्यूट होते हैं, देन जो रिजल्ट आएगा वो फिर उसी में से एक में स्टोर भी होता है, और देन बाद में वो रैम में या फिर आबो में जहां भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रजिस्टर, जो कि प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट होता है, हम उसको अलग से चेंज नहीं कर सकते उसके डेटा। बट व्हेन प्रोसेसर start processing, then it first take the data in this type of memory that is called registers, and from there it starts processing, और वहीं से वो क्या करता है? प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, और जो रिजल्ट आएगा ना, उसी में से एक रजिस्टर में वो स्टोर भी करता है, और फिर उसको जहां भी ट्रांसफर करना होता है वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो उसी को रजिस्टर बोलते हैं।
वो भी आपका मेमोरी है। और एक चीज बता देता हूँ मैं, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कौन? मैं बताऊं, मेमोरी टॉपिक में बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा मेमोरी हायरार्की, सबसे ऊपर क्या होता है, फिर क्या होता है वहां पे। तो उसी मेमोरी को रजिस्टर्स बोलते हैं, समझ में आया? जो कि प्रोसेसर के साथ होता है। और प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर मान लो आप कुछ जैसे आप 5+6 कर रहे हो, मान लो आपको मैं 5+6 आप सिंपल कर दोगे, लेकिन जब सिस्टम, जब आपको मैं बहुत ज्यादा हाईली मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दो तो आप क्या करोगे फिर? टेम्पोरी कहीं ना कहीं जैसे कैरी आएगा उसको स्टोर करोगे ना, कुछ देर लिखते हो ना बगल में, करते हो। वैसे सिस्टम को भी तो एडिशन के वक्त कैरी आएगा ना, वो भी तो कैरी को कहीं स्टोर करेगा ना। उतना तो हमारे समझदार है नहीं, क्या स्मार्ट है क्या इतना? इनफ नहीं। लेकिन हमें उसे स्मार्टनेस कब ऐड, उसके अंदर हम ऐसे मेमोरी को यूज कर देते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, जो क्या करता है उसको प्रोसेसिंग में हेल्प। तो बीच में कोई डेटा कहीं स्टोर करना है, कहीं से लेना है, तो वो उसी मेमोरी को यूज करके वहां से एक्सेस। अब होता क्या है, यदि मैं उसको रैम से दूं डायरेक्टली, तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है रैम से एक्सेस जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी डेटा का, अब रैम से वो डेटा इनपुट फर्स्ट नंबर लिया, फिर रैम से, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए कैलकुलेशन के लिए और वो रैम से डेटा को एक्सेस करेगा या फिर हार्ड डिस्क से करेगा, तो वो क्या होगा, दैट विल टेक मोर टाइम। और इससे आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, उसमें डिले हो जाएगा, प्रोसेसिंग में डिले हो जाएगा। तो इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेता है, वो बस क्या करता है, डेटा को सबसे पहले जो भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उस डेटा को पहले वो पहले ही कहाँ ले जाता है, वो उस रजिस्टर्स में ले जाता है जो कि उसके साथ ऑलरेडी इन, और वहां से वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है कि बीच में किसी से डेटा लेने की जरूरत नहीं, और सिस्टम आइडल स्टेट में ना चला जाए, मतलब बैठा नहीं। ठीक, समझ में आई बात? तो इसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। और इसके बारे में बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं, और भी बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि आप आर्किटेक्चर में डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी था, आप इतना समझिए। तो बेसिकली ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर समझ में आया आपको? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर concept where instruction data and program data are stored in the same memory। ये सारा कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी का नाम सुने हो? यानी कुछ भी आप सिस्टम, जब जैसे ही सिस्टम को स्टार्ट करते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। अब जैसे स्टार्ट करते हो वो सारा लोड कहाँ पे हो जाता है, मेन मेमोरी। आप डेटा भी जो एंटर कर रहे हो रन टाइम में या जो सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वो भी कहाँ होता है, तो उसी को बोलते हैं स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो एक्सिक्यूट होने वाला है वो भी एक ही सेम मेमोरी में होता है, डेटा भी सेम मेमोरी में होता है। ठीक है, दिस डिजाइन इज स्टिल यूज्ड इन द मोस्ट कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड टुडे। मतलब आज के जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं सब में इसी डिजाइन को यूज किया, इसीलिए इसको कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर है जिसको यूज करके सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब वही हुआ कि इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी इस चीज को समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जैसे हमने लिखा है ना 5+6 हमें एडिशन परफॉर्म करना, तो हमने लिखा ना A+B, ये इंस्ट्रक्शन हो गया कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन, सिंपल समझो ऑपरेशन। मान लो हम नंबर 5+6 देते हैं और साथ में बताते हैं ना कि करना भी क्या है, ऑपरेशन कौन सा करना है, तो जो ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। इनपुट के साथ साथ हम क्या करते हैं, सिस्टम को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इंस्ट्रक्शन मतलब जो ऑपरेशन जो होता है प्लस माइनस जो भी आपको परफॉर्म करोगे और जिस डेटा में परफॉर्म करना है वो सारा आप एक ही मेमोरी में स्टोर करते हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। क्लियर है? देन कम्स कंपोनेंट्स। तो अब आपसे मैं पूछूं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? तो बेसिकली एवरी सिस्टम विल हैव 4 यूनिट। द फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, then processing device, then output device, and then if you want to store the data for the future use then you will use memory। clear है? या कोई डाउट? No, समझ में आई बात? ठीक है, नाउ द पॉइंट कम्स, एक क्वेश्चन तो आपका ये होगा फिक्स कि व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस।
ब्लॉक डायग्राम ऑब्ली दे दो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ही क्या है आपका, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का ही पार्ट है ना। बस क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वॉन न्यूमैन ने ही आर्किटेक्चर दिया था जिसने बताया कि आपके सिस्टम में इनपुट डिवाइस होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस होना चाहिए और एक मेमोरी यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जिसको कि आजकल जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आप सबको, किसी को भी कोई नो डाउट? सर, नो। मैं पूछ लेता हूँ अब। अभी देखो एक फिगर में आप देख रहे होगे ना, रजिस्टर्स में मैंने बहुत सारा लिखा है, देखो पीसी, सीआईआर, एसी, एमएआर, एमडीआर, ये सारे क्या है। अभी देखो जब हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं या कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो डेटा भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि कौन सा है ना। उसके साथ साथ क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए अब आपने जो टास्क दिया है सिस्टम को, हो सकता है उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो, है ना। तो अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन करना है, इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन होता है वहां पे। तो ये जो आप पीसी देख रहे हो इसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। क्या कहते हैं इसको? प्रोग्राम काउंटर। इसका क्या यूज है देखो, अब जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम में आप डेटा स्टोर करते हो, जैसे आपने दिया पहला आपको a प्लस बी और सेकंड में आपको करना a माइनस बी, थर्ड करना a इंटू बी, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन a प्लस बी हो गया। जब आप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वो आपको का एड्रेस दे देगा कि मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर है, एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे एक्सिक्यूशन स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होने वाला है, a माइनस बी मान लो, उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है, ताकि जैसे वो कंप्लीट हो इसका एड्रेस को दे दे, अब वो एक्सिक्यूशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। CIR, इट इज कॉल्ड IR, मतलब एक्चुअली में इसको कहते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सिंपली इसको IR ही कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों? IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका काम क्या है? अब इंस्ट्रक्शन हम देंगे, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है बच्चों? डेटा भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हैं, सब कुछ होता है। उसके अलावा कुछ नेसेसरी चीजें हैं वो भी होता है। ये चीजें आगे आप पढ़ोगे तो उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और इसी से डेटा अलग किया जाता है, ऑपरेशन को अलग किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें से a जो है, a का वैल्यू क्या होगा, ये आपका डेटा हो गया। प्लस का मतलब क्या है, वो आपका ऑपरेशन हो गया। प्लस से कुछ और भी हो सकता है, तो वो चीजें होती है। तो एड्रेस रजिस्टर हो गया, डेटा रजिस्टर मतलब वो जो a प्लस बी उसका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। इसी से एक्यूमुलेटर क्या है, देखिए ये ऐसा मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। कैसे? अब कभी कभी मान लीजिए दो इनपुट लेना है, एक इनपुट मान लीजिए इस रजिस्टर में, एक इनपुट को डायरेक्टली कहाँ पे लेगा, यूजर से लेगा। मान लो हमने 5 प्लस 6 हमें करना है, तो हमने 5 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ अब प्लस दिया, अब 6 दिया। अब 6 को हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं ना उसको, तो 5 ऑलरेडी यहाँ से ले लेगा वो, 6 हम उसको देंगे। तो ये एक तरह का ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे जो रिजल्ट आपका होगा, मान लीजिए 5 प्लस 6 के जो रिजल्ट आने वाला है उसको टेम्पोरली कहीं पे रखेगा ना वो, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। यानी प्रोसेसिंग जब भी कोई भी रिजल्ट देगा तो वो पहले कहाँ स्टोर करता है उसको, एक्यूमुलेटर में। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। कभी कभी इनपुट ही वो कहाँ से लेता है, एक्यूमुलेटर से। तो ये दोनों पर्पज से यूज होता है, ठीक है। इसको बेस आप डिटेल से कहाँ पढ़ोगे, आर्किटेक्चर टॉपिक में, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, मेमोरी यूनिट होना चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स। क्लियर है या किसी को डाउट है? एनीवन? किसी को भी डाउट है कोई? चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। टॉपिक से बाहर पूछ सकते हैं क्या? टॉपिक से बाहर से, जैसे टॉपिक से बाहर मतलब? सर जैसे स्मार्टफोन होता है तो उसमें इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड होता है, ठीक है, इनपुट तो हम लोग स्क्रीन से देते हैं, ठीक है, और आउटपुट भी हमें स्क्रीन पे ही मिलता है। ठीक है। सर ये क्या है? मतलब उसके रिस्पेक्ट में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, यही पूछना चाह रहा हूँ। यस, ठीक है, देखिए ऑडियो जैक में भी सर यही होता है। बिल्कुल मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैं बार बार मैं क्या यूज कर रहा था, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, याद है? तो पहली बात, आप CSIT के स्टूडेंट हो,
आजकल के जो फोन या इसको मैं स्मार्टफोन कहते हैं, वो एक तरह का कंप्यूटर ही है। जितने कंप्यूटर में मैक्सिमम फंक्शंस होते हैं उतने सारे फंक्शंस वहां भी आपके पास अवेलेबल। तो इसीलिए जब मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो वहां पे मोबाइल भी, आप स्मार्टफोन जो होते हैं वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, वही समझ सकते हो, वो भी आपका। आप पूछोगे सर ये तो हम यहाँ पे माउस कीबोर्ड यूज करते हैं, वहां पे इसके रिस्पेक्ट में इनपुट डिवाइस क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वहां पे इनपुट डिवाइस क्या है? जैसे मोबाइल में आप जो हैंडल करते हो, कैसे हैंडल करते हो? जैसे यहाँ पे तो माउस से या फिर हम पॉइंटर है ना, इससे हम पॉइंटर से कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे कैसे करते? टच पैड हमारे पास, टच पैड नहीं था तो वहां पे क्या होता? बटन हुआ करते थे, बटन में की होता था, तो कीपैड हुआ ना, कीबोर्ड का कंसेप्ट वहां भी था। अब कीबोर्ड का कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली अभी भी है, कीबोर्ड वहां भी है अभी भी। आपको 5+ क्या होता है? कीबोर्ड निकालते हो ना, कुछ टाइप करते हो ना, कीबोर्ड तो वहां भी है। बट उसके अलावा उसको तभी आउट कर, अब यहाँ पे क्या है ना, इस कीबोर्ड को हम कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ इनपुट देना होता है, बट नॉर्मली क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? है ना। वैसे ही जो हमारा मोबाइल होता है उसमें जो टच स्क्रीन देखते हो वो भी आपका इनपुट डिवाइस है, या उसको पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हो। पॉइंटिंग ही करते हो ना उसके थ्रू। टच पैड क्या बोलते हैं उसको? टच पैड, या फिर टच स्क्रीन बोलते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। इवन आजकल जो लैपटॉप आप देखते हो उसमें भी टच स्क्रीन होते हैं, जो आप लोग टैब देखते हो उसमें भी टच स्क्रीन होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आउटपुट की बात करते हैं तो वही टच पैड आपका एज ए आउटपुट डिवाइस भी यूज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी ना का है ना, लेकिन वहां पे भी इनपुट डिवाइस का कंसेप्ट है या नहीं, और आउटपुट डिवाइस का भी कंसेप्ट है वहां पे। आप कभी वहां पे म्यूजिक भी सुन सकते हो, स्पीकर लगे होते हैं वहां पे, आउटपुट डिवाइस है। आप जो भी काम करते हो वो सारा डिस्प्ले होता है ना, आप वीडियो ऑन करते हो मोबाइल में, वीडियो डिस्प्ले होता है ना यूट्यूब पे, तो इसका मतलब उसका स्क्रीन क्या है? आप आउटपुट डिवाइस। तो आजकल वो स्क्रीन ही ऐसा है जो एज ए इनपुट डिवाइस भी काम करता है, और लेकिन कंसेप्ट तो वहां भी है ना, ये कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी। पर दोनों के लिए पर्टिकुलरली एक वर्ड नहीं, जैसे इनपुट डिवाइस भी वही है, आउटपुट डिवाइस भी वही है, तो एक पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए उसके लिए। नहीं, बेसिकली वो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम सेम ही चीज से काम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी बेसिकली बात करूं तो मॉनिटर के साथ वहां पे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से वो इनपुट लेते हैं वहां, यानी कुछ ना कुछ वहां पे एक्स्ट्रा यूज हुआ है जिसके थ्रू इनपुट लेते हैं, जिसको टच कहते हैं, टच स्क्रीन, ठीक है। तो आखिर हम कंसेप्ट तो है ना, वहां भी तो प्रोसेसर होता है। आप भी वहां देखो सिस्टम में, वहां पे ड्यूअल कोर प्रोसेसर कुछ लिखा होता है, वहां पे देखोगे आप ड्रैगन क्या क्या बहुत सारा लिखा होता है। तो ये सारे प्रोसेसर जो है आपके क्या है, वहां भी है। तो इनपुट डिवाइस भी हुआ, प्रोसेसर वहां भी। आप जब सिस्टम परचेज करते हो, लैपटॉप या मोबाइल परचेज करते हो, देखते हो मोबाइल में भी लिखा होता है रैम इतना है, रोम इतना है, और हार्ड डिस्क एक्सटर्नल में लिखा होता है। तो आखिर कैसे पॉसिबल है? वहां भी तो मेमोरी कंसेप्ट है। तो ये 4 कंपोनेंट हर जगह हुए या नहीं हुए? सिंपल है, उसमें भी रजिस्टर है, बिल्कुल वहां भी रजिस्टर्स होंगे, वहां भी जहां भी प्रोसेसर है वहां रजिस्टर होगा, वहां भी प्रोसेसर होते हैं हमारे सिस्टम में भी, हमारे कंप्यूटर में भी, हमारे लैपटॉप में भी, हमारे मोबाइल में भी प्रोसेसर होते हैं। कभी आप मोबाइल के सिस्टम में जाके देखना, सिस्टम अपडेट या उसमें डिटेल में जाके देखना, वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई डाउट? एनीवन? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे बताइए? कंपोनेंट्स के बारे में। तो मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कंपोनेंट्स में क्या क्या हो गया? 4 कंपोनेंट्स हो गए जो मेन कंपोनेंट्स क्लियर है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बेसिस पे आपने क्या क्या देखा? तो यदि आपसे मैं पूछूं कि सिस्टम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो कौन कौन सा पता हो गया? इनपुट लेने का काम है सिस्टम, आउटपुट भी डिस्प्ले करता है वो, प्रोसेसिंग भी करता है वो, और स्टोरेज भी करता है वो, और कंट्रोलिंग भी करता है। एक्चुअली कंट्रोलिंग में बता दूं तो आपको प्रोसेसिंग का ही पार्ट होगा, सीपीयू का ही पार्ट है, बट ये हम लिख सकते हैं। तो दिस आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, और द फंक्शंस ऑफ। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, लिख दो पॉइंट को क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, या ऑब्लिक
स्लैश, या इसको कह सकते हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर और द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? पहला क्या हो गया? फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, सेकेंड वर्किंग प्रोसेस, थर्ड क्या होगा, या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑपरेशंस। तो जब भी ऐसा, तो आखिर सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस, जैसे हम लोग कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये बताओ? एज ए ह्यूमन बीइंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, लर्निंग, स्टडिंग और प्लेइंग। यानी बेसिकली ये सारे कुछ ऑपरेशंस हैं, जो फंक्शंस हैं जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है। अब हाँ, स्टडी की बात कर रहा हूँ तो मैं स्टडी वो स्टूडेंट ही करता है, लेकिन हाँ वॉकिंग सारे लोग चलते हैं, ईटिंग सब लोग करते हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सब लोग परफॉर्म करते हैं। ब्रीदिंग, ये सारे फंक्शंस हैं जो लोग, उसके बिना पॉसिबल है ही नहीं, मैंडेटरी हो गए। तो वैसे ही सिस्टम भी बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। दैट इज कॉल्ड, पहला इनपुट लेगा, देन उसको प्रोसेसिंग करता है, देन उसके करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुटिंग। And then if you want to store the data or the result for future use, then you will store in the memory. Yes or no? Then comes controlling. Controlling is what? As you know कि सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत सारे हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं? किससे कनेक्टेड होते हैं? सारे सीपीयू से होते हैं। तो कंट्रोल करना, प्रिंटर भी कनेक्टेड होते हैं। अब प्रिंटर कनेक्टेड है तो क्या होगा बताइए? कि आप प्रिंट जब एक पेज करते हो तो एक ही पेज प्रिंट होता है ना? क्या कभी ऐसा हुआ कि 4 पेज प्रिंट हो गया? तो बेसिकली आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास मान लीजिए पीडीएफ है, रोशन गुप्ता यस सर। क्लास में बैठते हो तो अच्छे से बैठा करो ना, क्लास प्रॉपर वे में। आप क्लासरूम में हो तो शर्ट पहन के बैठा करो, है ना? ठीक है, तो नॉलेज भी जब सो के पढ़ोगे तो नॉलेज भी ऐसा ही होगा, है ना? आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, बच्चे नहीं हो आप, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान म्यूट कर लीजिए। कुछ चीज पे ध्यान ये रखिए। रोशन माइक ऑफ कीजिए अपना। यस सर, मैं माइक ऑन है। म्यूट कर लीजिए। बेसिकली कुछ चीजें हैं वो याद रखिए। कैमरा ओपन होना चाहिए। तो जैसे क्लासरूम में कैसे बैठते हो? क्या ऐसे ही बैठ जाते हो, आते हो बस उठे और आगे? नहीं, प्रॉपर वे में आते हो ना। वैसे ही वहां भी, घर पे भी बैठते हो तो वहां से वैसे क्लास करो। टेबल चेयर एक प्लेस ढूंढो जहाँ पे आप प्रॉपर्ली बैठ, जहाँ पे नॉइज ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तब स्टडी का मतलब। ऑनलाइन स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि बस आप कहीं से भी कैसे भी स्टडी करिए। स्टडी का मतलब होता है कि आप कहीं से भी है, लेकिन प्रॉपर वे में जो डेकोरम होता है क्लासरूम का वो होना चाहिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन प्लीज। कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ, कैसे मेमोरी? एक्चुअली देखो, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब मेमोरी टॉपिक बताऊंगा मैं। बट अभी मैं बता देता हूँ सिंपली, सिंपल टर्म में। जैसे ये बताओ, आप कभी शॉप देखे हो? मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। कभी शॉप देखे हो जो आपके आसपास, जो जहां से आप कोई भी सामान परचेज करते हो, डेली यूज के सामान, चावल दाल जो भी है, ऐसी चीजें होती है। अब मुझे बताओ, कभी शॉप, यदि अच्छा शॉप है तो सिंपल शॉप की बात है, मान लो अच्छा, हर घर के आसपास अच्छा शॉप हो जहाँ पे लोग, है ना, जाते हैं। अब देखो, शॉप में सबसे आगे क्या जाते, देखो काउंटर होता है, इसके पीछे बाकी, उस काउंटर के पीछे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो बाकी बोरा, जो खुला हुआ बोरा होता है, बोरी सब जिसमें चावल गेहूं ऐसे खुले होते हैं, चीनी का बोरा ऐसा रखा होता है। उसके अंदर भी एक गोडाउन होता है जहाँ पे वो बाकी स्टोरेज थे, यानी उसका कैसे, तो उसको
प्राइमरी स्टोरेज। नहीं, हाँ, उसको जैसे बोल सकते हैं जहाँ पे वो बाकी जैसे सामान ट्रक चलाता है तो वो रखता होगा ना वहाँ पे, यस सर। 10 पूरा 20 पूरा ऐसे करके रखता होगा, एक वो भी होता है। क्या वो कभी देखो क्या उस बोरी को आगे ही रखे और बाकी चीजों को पीछे, ऐसा होता है क्या नॉर्मली? क्यों ऐसा यूज करते हैं, कुछ आइडिया? क्योंकि सर Easily access होगा। ट्रैक करने के लिए। अब देखो सिंपल सा फंडा है, कितना देखो हम लोग सोचते हैं ना शॉप पे जाए, लेकिन वो शॉप वाला बहुत कुछ सोचता है। कैसे सोचता है वो देखोगे ना, सबसे टॉफी टॉफी जो बच्चों का जो टॉफी होता है ना, किटकैट हो गया, मंच हो गया, डेयरी मिल्क, उसको आगे रखता है वो भी काउंटर के पास। अच्छा दिख रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे सब मेमोरी समझ में आ जाएगा आपको। देखो अभी मैं जो बताया था ना आपको, रजिस्टर भी समझ में आ जाएगा आपको। और देखते हो जहाँ पे वो शॉप का जो ऑनर है वो बैठता है, बगल में वो ड्रॉअर भी होता है जिसमें वो बाकी रुपये को स्टोर करके केवल उसे वही एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है? वही आपका रजिस्टर हो गया। यानी प्रोसेसर अपने पास भी एक मेमोरी यूनिट को रखता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। अब देखो वहां से आगे बढ़ते हैं, मान लो किसी को वहां पे काउंटर के पास ही कुछ और भी होते हैं स्पेस, जहाँ पे वो कुछ चीजें जो कॉमनली यूज लोग, किसी को टॉफी चाहिए, बिस्किट चाहिए, वो सारा तुरंत दे दिया कस्टमर को, छोटा काम है, तुरंत क्विकली होना है तो वहां पे एक्सेस करके दे दिया। अब किसी को 5 किलो चावल चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए, बताओ वो कैसे लेगा? उसके लिए वो फिर जो एम्प्लॉय रखा हुआ है उसको बोलता है आके दे दो, तो कहाँ से लागे? उसी हॉल से आके। वो हो गया आपका रैम, वो हो गया आपका रैम, मतलब मेन मेमोरी कह सकते हो। अब मान लो एक बोरा खत्म हुआ, फिर सेकंड बोरा लाएगा ना, कहाँ से लाएगा? पिछली जो उसके पीछे भी एक स्टोरेज स्पेस है, वो हो गया आपका। तो यही कंसेप्ट कंप्यूटर में भी होता है। तो अब बताओ वो जो काउंटर के पास जो सामान है वो क्यों वहां पे रखता है? क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज चीजें हैं। अब बच्चे मान लो अब सुबह सुबह मॉर्निंग में आप देखते हो, आप लोग भी देखे हो, छोटे बच्चे जब होंगे तो आपके पापा आपको ले गए होंगे सुबह सुबह, ऐसा होता है ना? यस सर। कोई सामान लाना तो बच्चे को लेके मोस्टली जाते हैं। अब वो शॉपकीपर कितना चालाक है देखो, वो क्या करता है सामने जान के रखता है, वो यहाँ पे टॉफी हो गया, किटकैट हो गया, बच्चे देखे और वो रोए, और जैसे रोएगा तो बच्चे रोएंगे तो सब किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो तो उसको चाहिए ना चुप हो जाए, तो इसीलिए वो रखता है, ताकि जो डेटा, वैसी चीजें जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है, मतलब बहुत सारी चीजें जो जो ज्यादा बिकती है वो चीजें हो गई। दूसरी बात, फास्ट चाहिए, तुरंत चाहिए वो चीजें, तो वो सामने लिखा रखा होता है, तुरंत दे दिया, काम हो गया। तो वैसे ही हम लोग सिस्टम में भी कैसे मेमोरी यूज करते हैं। अब मान लो सीपीयू को कोई डेटा बार बार चाहिए, प्रोसेसर को कोई डेटा बार बार चाहिए। अब मान लो हम किसी वैल्यू को ही बार बार, एक ही वैल्यू को हम बार बार अपडेट करते हैं और यूज कर रहे हैं। अब हमेशा वो कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी से एक्सेस करेगा, देयर विल बी सम डिले। वहां पे जब भी वो एक्सेस करने के लिए जाएगा वहां कुछ डिले होगा एक्सेस करने में। तो हम ऐसा करते हैं उसको, जो बार बार सेम डेटा को बार बार वो यूज करने वाला और हमेशा कहाँ से एक्सेस करता है वो मेन मेमोरी से, तो क्यों ना हम उस डेटा को ऐसे जगह पे रख दे जो सीपीयू के नजदीक में हो, सबसे नियरेस्ट में हो, और सीपीयू का जब भी चाहिए वो उसके लिए अवेलेबल हो। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे मेमोरी का यूज करते हैं, जबकि साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन वहां पे वैसे डेटा को रखते हैं जिसको सीपीयू फ्रिक्वेंटली यूज करता है। क्या करता है? फ्रिक्वेंटली यूज करता है। तो इसीलिए हम लोग कैसे, ताकि जो है सिस्टम आपका फास्ट काम करे, प्रोसेसिंग आपका फास्ट। समझ में आया कंसेप्ट? कोई दिक्कत? ओके बच्चों, तो अटेंडेंस हम लोग रख लेते हैं। बीएससी किसी को कोई डाउट है बच्चों? किसी को डाउट नहीं है? सर रजिस्टर का